मेरे बच्चे, कभी कोई ऐसी बात ना बोलो या कोई ऐसा काम ना करो जिससे किसी को भी दुख हो या हानि पहुँचे। मेरे बच्चे, कर्म अच्छे तो फल अच्छे, कर्म बुरे तो फल भी वैसे ही मिलते हैं। ये बात हमेशा याद रखो। तुम अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाओगे। चिंता नहीं करनी, मेहनत करते रहो। अपने जीवन में सब कुछ अच्छा चाहिए ना, तो तुम्हें तो बस एक काम करो, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। मेरे बच्चे, मेरी मर्ज़ी का होगा वो तुम्हारे लिए उत्तम होगा। इंसान हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों से अपेक्षा रखता है और उनकी गलतियां देखता है, लेकिन सही बात यह है कि खुद की गलती को पहले देखना चाहिए और खुद से ही अपेक्षा रखनी चाहिए। मेरे बच्चे, किसी और से नहीं, खुद से अपेक्षा रखोगे तो अपने आप को हमेशा निखारने की कोशिश करते रहोगे। यही कोशिश तुम्हें जीवन में आगे ले जाएगी। मेरी विभूति का सेवन करो, रोज़ रक्षा करेगी तुम्हारी। आशीर्वाद दोनों का काम करती है। मेरी ऊदी हमेशा अपने मस्तक पे धारण करो और जल में भी ग्रहण करो। और जब कभी मन में बहुत बुरे विचार आते हैं और तुम नकारात्मक सोचने लगते हो, तभी प्रार्थना करना ना छोड़ना। प्रार्थना से तुम्हारी ज़िंदगी बदल सकती है। प्रार्थना से तुम बहुत शक्तिशाली होते हो। निरंतर प्रार्थना करोगे तो भाग्य में जो नहीं लिखा है वह भी मिल सकता है तुम्हें। तुम्हारी किस्मत में सब अच्छा ही होगा। मैं यूं ही नहीं आया तुम्हारा गुरु बनकर, तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा बनकर। जो तुम्हारे आसपास लोग हैं, जीवन में हर किसी का अपना एक लक्ष्य है जीवन का। यदि वे तुम्हारे जीवन में हमेशा के लिए नहीं भी रहे तो मायूस मत होना। जो भी मिलता है जीवन में, उसके साथ पिछले जन्म का नाता होता है, इसलिए तुम मिलते हो। रात को जल्दी सोया करो, सेहत पर असर होगा। नहीं तो अपनी सेहत की तरफ ध्यान दो। मैं तो हूँ तुम्हारा ध्यान रखने के लिए, तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। तुम्हारा बाबा है। मेरी इच्छा, मेरा दिखाया हुआ रास्ता और तुम्हारा मुझ पर भरोसा, ये जब तीनों मिल जाएंगे तब तुम्हारे जीवन का कल्याण ही कल्याण होगा। और जब मेरा भक्त पूर्ण अंतकरण से मेरी भक्ति करने लगता है ना, तो मैं उसके समस्त कष्टों और दुर्भाग्यों को दूर कर देता हूँ, उनकी रक्षा करता हूँ। मेरे बच्चे, और तुम जिन लोगों से जुड़े हो, तुम्हें उनकी चिंता हमेशा रहती है, ये मैं जानता हूँ। और यदि वे तुमसे कहीं दूर रहते हैं तो भी तुम खुद को असहाय महसूस करते हो मेरे बच्चे, क्योंकि तुम उन तक पहुंचकर उनकी तकलीफ़ में उनकी मदद, उनकी सहायता करना चाहते हो। लेकिन तुम सोचते हो कि बाबा मैं क्या करूं, मैं वहां जा नहीं सकता। तो बच्चे, ऐसे वक्त में केवल प्रार्थना करो और उनकी सारी चिंता मुझे दे दो। और मैंने हमेशा कहा है कि तुम्हारे घर परिवार में तुम अकेले सदस्य ही क्यों ना हो जो मुझे पूजता है, और कोई नहीं मानता, फिर भी मैं तुम्हारे अपनों की चिंता और रक्षा करता हूँ और करता रहूँगा। इसलिए जीवन जब तुम्हें अपनों की चिंता सताए तो बस मेरी तरफ देखना और मुझसे प्रार्थना करना और कह देना कि बाबा आप उन्हें संभाल लो, आप देख लो, आप ध्यान रखना। इतना कहकर तुम चिंता मुक्त हो जाओ। मैं उन्हें संभाल लूँगा, उनकी रक्षा भी करूँगा, ये मेरा वादा है तुमसे। क्योंकि तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा कभी झूठ नहीं बोलता। मैंने कुछ बातों के लिए तुम्हें संकेत दिया है कि तुम्हें जीवन में आगे बढ़ना है, तो तुम क्यों मेरे दिए संकेतों पर प्रश्न उठाते हो? तुम्हारा काम है मुझ पर विश्वास रखना और जीवन में आगे बढ़ते रहना। तुम्हारा मन दुखी है, मैं जानता हूँ, लेकिन तुम्हारे मन को भी मैं संभाल लूँगा और संभाल रहा हूँ। हर चीज़ के लिए समय लगता है और तुम्हारे जीवन में भी बदलाव मैं ला रहा हूँ। इसलिए श्रद्धा रखो, सबूरी रखो, सब ठीक हो जाएगा। और तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है। कभी भी बच्चे, कभी भी किसी के भी ऊपर गुस्से से चिल्लाया ना करो, खासकर जब वह इंसान तुम्हारे बहुत करीबी लोगों में से हो। हर कोई खुले मन से अपनी परेशानियां नहीं बताते, इसलिए उस इंसान की भी क्या परेशानी है ये तुम नहीं जानते, लेकिन मैं तो जानता हूँ ना, तुम्हारा साईं जानता है।
वो इंसान बहुत बार अपनी परेशानियों को भूल कर तुम्हारी मदद के लिए आगे आता है। तो तुम्हारा भी फ़र्ज़ है कि तुम उसे समझो और अपना बर्ताव उसकी तरफ अच्छा रखो। यदि कोई बात बुरी भी लगती है तो ठीक से बात करके अपने बीच की गलतफहमियों को सुलझाओ और अपने आप को हमेशा सकारात्मक लोगों के साथ ही रखो, क्योंकि जैसी संगत होती है वैसी रंगत होती है। मन के विचार भी वैसे ही होते हैं। ये तुम खुद आजमाना। जिन दिनों तुम नकारात्मक बातें सुनते हो या सोचते हो या उनके साथ अपना वक्त बिताते हो, अगले कुछ दिनों तक तुम्हारे मन में भी वैसी ही नकारात्मक बातें चलती रहेंगी। सकारात्मक विचार वाले लोगों के साथ बैठो उठो वैसे ही मन बन जाते हैं। इसलिए अपने दोस्तों का चुनाव सही ढंग से करो। अच्छे दोस्त चुनो, अच्छी संगत, अच्छी रंगत। खुश रहो, खूब मुस्कुराओ। मेरा बहुत 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 आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। तुम्हारा साईं, तुम्हारा बाबा हमेशा तुम्हारे साथ है। तुम्हारे बाबा की कृपा दृष्टि हमेशा तुम्हारे पे बनी रहेगी। सदा खुश रहो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम साईं राम लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको बाबा का संदेश कैसे सुनने मिलेगा? इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि और भक्त भी साईं बाबा को सुन सकें, उनका संदेश पा सकें और बाबा क्या चाहते हैं कहना आपसे, तो वो सब सुन सके और बाबा का आशीर्वाद, बाबा की कृपा दृष्टि सदा सब पर बनी रहे। सभी पर, जो सुन रहे हैं उन पर भी, जो नहीं सुन पा रहे उन पर भी और हम पर भी। बाबा दया करना, रहम करना, साईं कृपा सभी पर बनी रहे। ओम साईं राम, जय साईं राम।